ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वीडियो लेक्चर के हवाले से सेकेंड ईयर कॉमर्स, सब्जेक्ट कमर्शियल जोग्राफिया। आज लेक्चर नंबर 25 है। चैप्टर 6 चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री। इसमें जो हम कॉटन इंडस्ट्री पढ़ चुके हैं, आज इसकी वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन यानी दुनिया में इसकी तकसीम कहाँ कहाँ जो अहम जो पैदावारी मराकज़ हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है चाइना इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर। चाइना एक अहम ही दुनिया में सबसे अहम प्रोड्यूसर जो है वो चाइना है इस वक्त मौजूदा दौर में सबसे ज़्यादा। हालांकि ग्रेट ब्रिटेन, बरतानिया जैसे पायनियर इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है पायनियर जो है वो ब्रिटेन बरतानिया हैं, बुनियाद रखने वाले बरतानिया हैं। यानी स्पिनिंग जो इंडस्ट्रीज़ है और मशीनरीज़ है मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसकी बुनियाद फराहम करने वाले जो है वो बरतानिया है। लेकिन चाइना इस वक्त जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है इन दी वर्ल्ड। चाइना इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर। चाइना इज़ प्रोड्यूसिंग 40% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ चाइना बिकम अ पॉपुलर। अब जो है चाइना ने इतनी मेहनत की और दुनिया में जो है वो 40% यानी 40% जो प्रोडक्शन है उसका सिर्फ चाइना ही प्रोवाइड कर रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो चाइना जो इस वक्त दुनिया में मशहूर तरीन जो है वो इंडस्ट्री बन चुकी है इसमें टेक्सटाइल में। इंडस्ट्री ऑफ नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और चाइना की कौमी आमदनी में और कौमी तरक्की में जो है वो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक अहम किरदार अदा कर रही है। तो एक प्रोड्यूसर जो है वो चाइना हो गया। दूसरा जो है इंडिया है। इंडिया बिगैन फर्स्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन 1822। इंडिया ने जो है 1882 में जो है वो इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का आगाज़ हुआ। इंडिया के अहम जो मराकज़ हैं उसमें कलकत्ता, अहमदाबाद, पूना, नागपुर, कानपुर, मद्रास, दिल्ली एंड मोबी आर टेक्सटाइल सेंटर इन दी इंडिया। तो इंडिया में ये इलाके जो है सबसे ज़्यादा जो है वो फेमस हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। और इंडिया में भी काफ़ी टेक्सटाइल दूसरे नंबर पर यहाँ के हिसाब से मौजूद है। जापान एक ऐसी कंट्री है जिसमें जो है रॉ कॉटन जो मीन्स रॉ मटेरियल है फॉर प्रोडक्शन ऑफ और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रॉ कॉटन इज़ नॉट अवेलेबल। इतना सफिशेंट मकदार में जो वहाँ पे जापान में जो रॉ कॉटन मौजूद नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो जापान जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत फेमस और पॉपुलर होता जा रहा है। उसने जो है वो यानी मॉडर्न इक्विपमेंट और मॉडर्न जो मशीनरीज़ हैं उसको इंट्रोड्यूस कराने में जो है वो जापान का एक अहम किरदार है। फिर दुनिया में वहाँ से जो है वो उनकी कॉपी करते हुए जो है वो मॉडर्न इक्विपमेंट और मॉडर्न मशीनरीज जो हैं वो इंस्टॉल की गई हैं। ऑल द रॉ मटेरियल ऑफ दिस इंडस्ट्री आर नॉट अवेलेबल। यानी चाइना में इस जो है वो कंट्री इस प्रोडक्शन के जो है वो खाम माल मौजूद नहीं है। लेकिन अदर जो कंडीशंस होती हैं प्रोडक्शन के लिए जो फैक्टर्स होते हैं आर अवेलेबल इन जापान में वो सारे फैक्टर्स जो है मौजूद हैं जिसमें जो है वो लेबर है, जिसमें जो है वो फ्यूल है, जिसमें जो है वो पावर है, वाटर है और जो है इसी तरह जो है वो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। वो सारे जो अदर फैक्टर्स मौजूद हैं। बट अदर फैक्टर्स आर फाउंड इन जापान बिकम फर्स्ट इन एशियन कंट्रीज। तो एशियन कंट्री में जापान जो है वो पहले नंबर पर आ चुका है मशीनरीज के एतबार से। रशिया, द कॉटन इंडस्ट्री फ्लोरिशिंग इन काजाकिस्तान, मॉस्को। नाउ रशिया इज़ लीडिंग थर्ड कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री। तो रशिया में भी जो वो तमाम जो है वो फेवरिंग फैक्टर्स जो हैं यानी जो फैक्टर्स होने चाहिए कॉटन प्रोड्यूसिंग के लिए वो सारे के सारे मौजूद हैं, रॉ मटेरियल मौजूद हैं। तो जो है वो रशिया जो इस वक्त दुनिया की तीसरी जो है वो बड़ी कंट्री है। USA also an important position among cotton producing countries। USA भी जो है कॉटन पैदावार करने वाले ममालिक में सबसे अहम मुल्क शामिल हो चुका है। 25% ऑफ वर्ल्ड कॉटन टेक्सटाइल वर्कर आर फाउंड इन USA। पूरी दुनिया में जो कॉटन में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनका 25% हमें USA में मिलता है। तो USA की भी एक अहम पोजीशन है कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में। पाकिस्तान को भी अल्लाह ताला ने जो है वो रॉ कॉटन भी प्रोवाइड किया है और उसके साथ साथ जो है वो जो फेवरेबल क्लाइमेट है वो भी पाकिस्तान में
कॉटन इंडस्ट्री के लिए बहुत मुनासिब है, और अदर फैक्टर्स भी जो है पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। मशीनरीज जो हैं अलबत्ता पाकिस्तान जो है बाहर से इंपोर्ट करती है। तो पाकिस्तान नॉट ओनली प्रोड्यूसिंग फॉर कंट्री रिक्वायरमेंट, तो पाकिस्तान जो है सिर्फ मुल्क की ज़रूरत के लिए ही नहीं जो है कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान में एक बड़ी मकदार में जो है वो कॉटन टेक्सटाइल गुड्स जो हैं और आइटम्स जो हैं एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, उससे जो है ज़रिए मुबादला कमाया जा रहा है। पाकिस्तान की नेशनल इनकम में और पाकिस्तान के जो नेशनल रिज़र्व्स हैं जो है वो एक्सचेंज रिज़र्व, उसमें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है, जिससे जो है पाकिस्तान की जो नेशनल रिज़र्व जो है बढ़ रही हैं। तो जो पाकिस्तान इज़ नॉट ओनली प्रोड्यूसिंग फॉर कंट्री रिक्वायरमेंट बट ऑल्सो फॉर एक्सपोर्टिंग। द मेन सेंटर्स और पाकिस्तान में जो बड़े बड़े अहम सेंटर हैं उसमें कराची, फैसलाबाद, कोटरी, मुल्तान, हैदराबाद, रावलपिंडी ये इलाके शामिल हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। बल्कि फैसलाबाद का जो खद्दर है वो तो पूरी दुनिया में मशहूर है, और कराची की जो कॉटन भी मशहूर है। ब्रिटेन, बरतानिया, अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको यहाँ जापान और चाइना को बताते हुए कि कॉटन इंडस्ट्री की बुनियाद रखने वाले ही बरतानिया है, इसलिए इसको पायनियर भी कहा जाता है। तो जो है वो द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन्स इन टेक्सटाइल इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटेन, बरतानिया ही ने जो है वो मशीनों का, जो कि हाथ से पहले चलती थी फिर उसमें डेवलपमेंट होती रही, तो जो है वो मशीनों की बुनियाद रखने वाले बरतानिया ही हैं। द लार्जर नंबर ऑफ टेक्सटाइल मिल्स लोकेटेड इन ब्रिटेन, तो इब्तिदाई से जो है वो ज़्यादातर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वो बरतानिया में थी, और मैनचेस्टर और लंकाशायर एंड स्कॉटलैंड आर द मेन फेमस सेंटर्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग कॉटन टेक्सटाइल गुड्स। तो ये मैनचेस्टर है और जो है लंकाशायर है और स्कॉटलैंड है, ये बड़े, इसके अलावा भी मराकज़ हैं, लेकिन ये बहुत फेमस पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इनके जो है मशहूर जो है वो पैदावारी मराकज़ हैं। ब्राज़ील लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग अमंग दी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, साउथ अमेरिका के जो मालिक हैं उसमें जो है ब्राज़ील को जो एक इम्पॉर्टेंट जो है हैसियत हासिल है। फिर नंबर 10 इजिप्ट, विद द हेल्प ऑफ जापान, जापान की जो है मदद के साथ जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ डेवलप इन इजिप्ट, इजिप्ट के इलाकों में जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई है। इसके साथ साथ जो और भी छोटे छोटे ममालिक हैं जो टॉप 10 तो ये हो गए, इसके अलावा भी और छोटे छोटे जो ममालिक हैं जो टेक्सटाइल जो गुड्स है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमारा ये आज का लेक्चर पूरा हो गया टेक्सटाइल के, हमारा जो पूरा हम जो है वो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली इंडस्ट्री को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम।